नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मैं हूं आपके साथ पिंकी इश्तिमाल। रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस मौसम की खराबी के चलते हुई दुर्घटनाग्रस्त, विमान सवार सभी 7 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रखी सरकारी आईटीआई की नींव, कहा करोड़ों की लागत से बनकर युवाओं का भविष्य संवारेगा संस्थान। पटियाला में निर्माणाधीन मकान की गिरी छत, मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत, मकान मालिक समेत 4 लोग घायल। और अब हलचल विस्तार से। झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के केंद्र कसारी स्थित घने जंगल में रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये एयर एम्बुलेंस एक हादसे में झुलसे मरीज संजय कुमार को बेहतर इलाज के लिए रांची से दिल्ली लेकर जा रही थी। परिवार के सदस्यों ने कहा कि डॉक्टरों की सलाह पर संतोष को दिल्ली ले जाने के लिए लोन लेकर और 8 लाख रुपए में एयर एम्बुलेंस बुक की थी। जानकारी के अनुसार संजय कुमार चंदवा कस्बे में एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते थे। सोमवार को होटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी और गंभीर रूप से झुलस गए थे। उनका इलाज पहले रांची के देव कमल अस्पताल में चल रहा था, लेकिन हालात बिगड़ने पर डॉक्टरों ने परिवार के सदस्यों को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की सलाह दी और उन्हें दिल्ली के लिए रेफर कर दिया था। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए आस में परिवार ने करीब 8 लाख रुपए खर्च कर एयर एम्बुलेंस बुक की थी। इसके लिए परिवार ने लोन और अपने रिश्तेदारों से कर्ज लिया ताकि संजय को तुरंत दिल्ली पहुंचाया जा सके, लेकिन उड़ान के दौरान अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवाओं और खराब विजिबिलिटी के कारण विमान संतुलन खो बैठा और सिमरिया के घने जंगलों में क्रैश हो गया। हादसा इतना भीषण था कि किसी को बचाने का मौका तक नहीं मिला और सभी की मौके पर ही मौत हो गई। पंजाब में युवाओं का भविष्य उज्जवल करने का सपना साकार हो रहा है। मान सरकार के प्रयासों से युवा अपनी कुशलता के मुताबिक अवसर पा रहे हैं। सीएम भगवंत मान खुद इस बात के लिए प्रयासरत है कि कैसे भी कर युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खोले जाएं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने पंजाब के मानसा जिले में फतेहगढ़ साहनेवाली में सरकारी आईटीआई की नींव रखी। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। सरकार ने शिक्षा के प्रति अपनी प्राथमिकता दोहराई है। सिंगापुर और फिनलैंड में सरकारी शिक्षकों के प्रशिक्षण का भी उल्लेख किया। सीएम ने कहा कि आईटीआई में 240 छात्रों तक की क्षमता होगी। इसमें 5 ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके निर्माण पर कुल 24 करोड़ और 5 लाख रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने यहां दिख रही संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए इसे भविष्य के लिए मील का पत्थर बताया। ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਆਈਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 34 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਤੇ 5 ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5 ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। 240 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਗ੍ਰਿਡ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਖੁਦ ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕਿ ਜੇ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਵਾਲੀ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੱਧੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੁਢਲਾਡੇ ਤੋਂ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
पटियाला के गांव लंग में एक मकान में निर्माण के दौरान कमरे की छत गिरने से इसके नीचे काम कर रहे 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मकान के मालिक को उसके बेटे समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए पटियाला के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पटियाला के गाँव लंग में बलदेव सिंह का मकान बन रहा था। इस दौरान कमरे का लेंटर डाला जा रहा था। इसी दौरान अचानक लेंटर गिर गया। इससे नीचे काम कर रहे 6 लोग मलबे के नीचे दब गए। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि मकान का मालिक, उसके बेटे समेत 4 लोग घायल हो गए थे। घायलों में से 2 की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। विश्व प्रसिद्ध पंजाबी गायक और गोल्डन स्टार मलकीत सिंह सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में नतमस्तक होने के लिए अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु घर में श्रद्धाभाव से माथा टेका, आशीर्वाद लिया और सरबत के भले की अरदास की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दरबार साहिब में आकर जो रूहानी शांति मिलती है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलती। उन्होंने कहा वो जब भी पंजाब आते हैं तो गुरु चरणों में हाजिरी जरूर लगाते हैं। तो वहीं मलकीत सिंह ने वीआईपी सभ्याचार और कलाकारों को नम्रता पूर्वक रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि गुरु घर में हमेशा मर्यादित सिख के तौर पर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार देखा है कि लोग भी दरबार साहिब के अंदर भी काले चश्मे लगाकर घूमते हैं, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर झुककर आने वाला ही कुछ प्राप्त करता है और वो कभी भी गुरु घर में बाउंसर या फिर सुरक्षा कर्मियों के घेरे में आना पसंद नहीं करते। सचखंड श्री दरबार साहिब के दर्शन दारे करने का मौका मिला। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। जिन्हें फिर दोबारा बुलाया। बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ बिल्कुल जी, ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਦੁਬਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ 4-5 ਬਾਉਂਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨੈਵਰ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀ VIP ਨੂੰ ਵੀ ਈਵਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਓ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇ ਬੰਦੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਚੈਨਾਂ ਚੂਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਰੱਖੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕ ਕੇ ਆਇਆ वो कुछ ले जाओ। लुधियाना शहर के व्यस्त सेंधा चौक इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब बेखौफ बदमाशों ने दिन दिहाड़े एक व्यापारी को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने सरेराह व्यापारी का रास्ता रोका और उस पर हमला बोल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर व्यापारी से नकदी लूटने की फिराक में था, लेकिन लोगों के इकट्ठा होने के कारण लुटेरे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके और मौके से फरार हो गए। इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली से नाराज सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस विरोधी नारों से गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि इलाके में पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है और अपराधी सरेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हंगामे की सूचना मिलते ही थाना डिवीजन नंबर 4 की पुलिस भारी फोर्स के साथ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਗਾਮੇ ਬਾਰੇ ਆਏ ਜਸਟ ਖੜੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। आगे खड़े हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं की गल है। साडे कोल इंटीमेशन नहीं सी इस चीज़ दी, आए हम। हंगामे की सूचना मिलते ही थाना डिवीजन नंबर 4 की पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए काफी मशक्कत की। अधिकारियों ने गुस्साए लोगों को विश्वास दिलाया कि इलाके के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਜੀਓ ਦੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ABTC ਦੀ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਵਾਤਾ, ਬੱਸ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਫੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵਨ ਵੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਫਾਸਟ ਵਹੀਕਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੌਂਗ ਸਾਈਡ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਦਾ, ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੌਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अमृतसर बटाला रोड पर गांव घसीटपुरा के नजदीक सुबह एक भीषण सड़क हादसा घटित हुआ, जहां एक बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई। ये हादसा इतना भयानक था कि कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात ठप हो गया और इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार बस बटाला की तरफ जा रही थी, जबकि ट्रक एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाकर बाहर निकल रहा था। इसी दौरान ट्रक अचानक यू टर्न लेकर आ रहा था। इस दौरान बस अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई। टक्कर के दौरान बस में काफी सवारियां भी मौजूद थी, लेकिन गनीमत रही कि ये बाल बच गए। इस हादसे में बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से घायल ड्राइवर को तुरंत अस्पताल दाखिल करवाया गया है, जबकि कुछ सवारियों को मामूली चोटें लगी हैं। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल से ट्रक को एक तरफ करवाकर यातायात को सुचारू किया। इस दौरान पुलिस जांच अधिकारी ने विश्वास दिलाया कि इस दुर्घटना में दोषी पाए जाने के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंद्रजीत सिंह पंडोरी, काउंसलर हूँ वार्ड नंबर 43 का, और मेरे हलके में आज मुझे मालूम पड़ा भी एक हादसा हुआ रांची में, तो उसमें मेरे इलाके का भी एक बच्चा था स्वराज, उसकी भी जरिए मृत्यु हो गई, डेथ हो गई है। तो परिवार के साथ मिलने आए थे, अफसोस करने आए थे दुख की घड़ी में, और परिवार का बहुत बुरा हाल है। तो छोटे बच्चे हैं, कुछ साल 1.5-2 साल का बच्चा है, वाइफ है, बुजुर्ग माँ बाप हैं, रो रो के उनका बुरा हाल है। तो उस टाइम जो मेरा फ़र्ज बनता था अभी आप आए घर पे घर के साथ, पर अभी डेड बॉडी जड़ी है वो रांची में, अभी इधर दिल्ली पहुंची नहीं है अमृतसर में, तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा। दुख घड़ी में परिवार के साथ दुख साझा करने आए थे। कितनी उम्र थी, कब शादी हुई उनकी? शादी तो अभी बता रहे हैं, मतलब 31 साल की करीब उम्र थी, तो 2.5-3 साल मतलब पहले उसकी शादी हुई, बच्चा है छोटा, 1.5 साल के करीब बता रहे हैं। तो कब से ये ड्यूटी ज्वाइन की थी, कितने साल की? ये 12 से कोई पढ़ाई कर रहा था पहले, तो अब कोई 8-9 महीने से 8 महीने से पहले कोई जॉब पक्की मिली है रांची में, तो उधर 8 साल पहले तो वो ट्रेनिंग में था, तो पूरी तरह काबिल बना, पर जो परमात्मा के लिखा था उसका हादसा ऐसे लिखी थी, ज़मीन लिखी थी उसके पे जहाँ जो उसकी डेथ होनी है। तो बता रहे हैं 7 लोगों की उधर वहाँ मृत्यु हुई है, 7 लोगों की। अमृतसर के सुल्तानविंड रोड स्थित गोविंद नगर इलाके में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब यहां के रहने वाले पायलट स्वराजदीप सिंह की एयर एम्बुलेंस विमान हादसे में मौत की खबर सामने आई। रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस विमान झारखंड के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसमें पायलट स्वराजदीप सिंह समेत 7 क्रू मेंबर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि विमान में सवार किसी को भी बचाया नहीं जा सका। स्वराजदीप सिंह ने करीब 1.5 साल पहले ही बतौर पायलट अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी। उनकी शादी को मात्र 2 साल हुए थे और उनका एक छोटा सा बेटा भी है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मौके पर पहुंचे पार्षद इंद्रजीत सिंह पंडोरी और पड़ोसी अमरदीप सिंह ने परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त की हैं, तो वहीं मोहल्ले और शहरवासियों ने सरकार से मांग की है कि लगातार हो रहे विमान हादसों को गंभीरता से लिया जाए। मोगा के बाघा पुराना निहाल सिंह वाला रोड पर सोमवार देर शाम हुए सड़क हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। जानकारी के अनुसार मेन रोड पर चल रही एक बोलेरो गाड़ी ने अचानक बिना पीछे देखे टर्न लेने की कोशिश की। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्विफ्ट बोलेरो से टकरा गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्विफ्ट कार आगे खड़ी एक रिट्ज कार से भी जा भिड़ी। गनीमत ये रही कि टक्कर के बाद कार सड़क किनारे नाले में नहीं गिरी और जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस दुर्घटना में 2 से 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत सहायता पहुंचाई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया।
पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव श्री राम नवमी के पावन अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर से 25 मार्च दिन बुधवार को निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा की तैयारियों हेतु संपर्क अभियान की टीम के अश्विनी शर्मा, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा और मुनीष शर्मा ने मां राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक के पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम विश्वकर्मा, सुनीता विश्वकर्मा, किशोर कुमार, गणेश प्रसाद, शिवा आश्रम कोट सदीक से स्वामी शिवा भारती, आनंदी भारती, रंजू रघुवंशी, उमा शर्मा, तारावती रानी, गायत्री चौधरी, साक्षी चौधरी, चेतन चौधरी और मन्नत श्री विश्वकर्मा काष्ठ कला परिषद विश्वकर्मा मंदिर ग्रीन एवेन्यू काला सिंघा रोड के प्रधान राजकिशोर पंडित, रमेश शुक्ला, राम कुमार, रामवली ठाकुर, कपिल देव विश्वकर्मा, श्याम किशोर ठाकुर, लक्ष्मण कुमार, जय किशोर, रागिनी माधुरी शुक्ला, मां वैष्णो देवी धर्मशाला कमेटी, न्यू दशमेश नगर के प्रधान सुनील कुमार आर्य, महासचिव अशोक सयाल, सुरेश हांडा, पंडित विजय शास्त्री, पंडित आलोक मिश्रा, प्रभात कुमार, श्री बालाजी सेवा समिति मॉडल हाउस के अमनदीप हैरी, कृष्ण सोनी, हिमांशु साहिल, रजत, शुभम, कार्तिक, रजनीश, हनी और साइमन, श्री चिंतपूर्णी मंदिर घई नगर मॉडल हाउस की संचालिका राधा रानी घई, कृष्ण कुमार घई, पंडित दिनेश शुक्ला, मीना देवी, जोगिंदर अश्विनी अंबा, सुदेश रानी, विनोद कुंद्रा, कृष्ण गर्ग, सिंहासिनी देवी और प्रवेश श्री राम सरोवर मंदिर बस्ती शेख रोड मॉडल हाउस के दिनेश कुमार शर्मा, मोहित शर्मा, कार्तिक शर्मा, रमेश शर्मा, राजन, पंडित रामानंद मिश्रा, पंडित सुरेंद्र शुक्ला, पंडित रमाकांत मिश्रा से भेंट कर शोभा यात्रा हेतु निमंत्रण पद और प्रचार सामग्री भेंट की। इस मौके पर उपस्थित साधु समाज, मंदिर कमेटियों के प्रतिनिधियों और प्रभु भक्तों ने 25 मार्च को शक्तिपीठ से निकलने वाली शोभा यात्रा में सुंदर झलकियों और बैंड बाजे समेत बढ़ चढ़कर शामिल होने का आश्वासन संपर्क अभियान टीम को दिया। जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या। सभी शहरवासियों से, सभी नगरवासियों से 25 मार्च 2026 को शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर से विशाल शोभा यात्रा रामनवमी के शुभ अवसर पर निकाली जा रही है। सभी भक्तजन पहुँचें और अपना सहयोग प्रदान करें, जो हमारे सनातन धर्म की ओर हमको बढ़ाता है, हमारे सनातन पद्धति को आगे लेकर के जा रहे हैं। उसके निमित्त सभी शहरवासी, सभी नगरवासियों से विनती है वो देवी तालाब मंदिर में पहुँचें और अपना योगदान दें। और जो भी ट्राली अपने वाहनों से जैसे भी शोभा यात्रा में पहुँचें, अपनी वहाँ पर उपस्थिति वहाँ पर अपनी वो दर्ज कराएं और माता रानी का, भगवान रामचंद्र जी का, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या। श्री विश्वकर्मा काष्ठ कला परिषद रेस्टोरेंट की तरफ से 25 मार्च को सभी मेंबर श्री विश्वकर्मा मंदिर से शोभा यात्रा में उपस्थित होंगे। देवी तालाब से निकली हुई शोभा यात्रा में विश्वकर्मा काष्ठ कला परिषद के सभी मेंबर उपस्थित होंगे और शोभा यात्रा में भाग लेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। काष्ठ कला परिषद देवी तालाब मंदिर बढ़ चढ़ के उपस्थित होंगे। कमेटी के मेंबर और जो हमारे गण प्रधान जी हैं और कैशियर जी, ये सब उपस्थित होंगे देवी तालाब मंदिर में शोभा यात्रा के लिए 25 मार्च को यहाँ पे वो सब उपलब्ध होंगे। बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेंगे देवी तालाब मंदिर में। जय श्री राम, जय विश्वकर्मा महाराज जी की जय। बोलो शंकर। मैं सुनील कुमार मां वैष्णो देवी धर्मशाला मंदिर ਤੋਂ बोल रहा। 25 मार्च ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ देवी तालाब मंदिर पहुँचांगे। होम आ के जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। और हमारे सारे कमेटी मेंबर, हमारे श्री प्रधान जी 25 मार्च को श्री वैष्णो धर्मशाला मंदिर से माँ भगवती की कृपा से सभी लोगों को एकत्रित करके देवी तालाब मंदिर में राम नवमी के उपलक्ष्य में सभी लोग सम्मिलित होकर रल मिल करके बढ़ से बढ़कर की संख्याओं में उपस्थित होंगे और शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे, सम्मिलित होंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी से हम यही कामना करेंगे कि
विश्व का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो और हम सभी भक्तों का कल्याण हो। सभी पर कृपा दया आशीर्वाद सदैव नित्य प्रतिदिन प्रदान करते रहें, ऐसा कामना करते हुए शोभा यात्रा में सभी भक्त सम्मिलित होंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री बालाजी सेवा समिति से अमनदीप हैरी। आज के जो ये हमारे श्री देवीतला मंदिर से सारे पधारे हैं, 25 मार्च 2026 को विशाल शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं श्री देवीतला मंदिर वाले। हम सभी वहाँ पहुँचेंगे, आप भी सभी जन वहाँ पहुँचें और श्री राम नवमी, श्री राम का आशीर्वाद लें। जय श्री राम। वीर बजरंगी हर हर महादेव, बोल सनातन धर्म की जय। आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि हर साल की तरह प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में 25 तारीख को श्री शीतल बीज दी अध्यक्षता के बीच में राम जी की भव्य शोभा यात्रा जो आयोजन हुआ है, उस शोभा यात्रा में सभी इलाका वासियों से विनती है कि बढ़ चढ़कर पहुंचकर प्रभु राम का गुणगान करें, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं राधा घई सबसे यही अपील कर दियाँ कि वध तो वध तुसी पहुंचना है और भगवान राम का आशीर्वाद लेना है। जयकारा चिंत पूर्णिमाई दा बोल साचे दरबार की जय। बोल सियावरे रामचंद्र महाराज की जय। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि स्वर्ण मंदिर श्री देवीतला तो उन्होंने रामनवमी के उपलक्ष्य में आज श्री राम सरोवर मंदिर मॉडल हो जलंधर विच उन्होंने नुमाइंदे आए हैं। असी उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, खास करके रमन जी का जो हर साल साडे मंदिर में आके सानू आशीर्वाद दिंदे हैं। असी अज कि रमन जी सानू निमंत्रण देण आए ने कि 25 मार्च को श्री देवीतला मंदिर तो भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने निवेदन है कि इस इलाके के सारे भक्तजन राम जी को मनण वाले इस शोभा यात्रा में आके उन्होंने शोभा यात्रा की शोभा बधान अते श्री रामचंद्र जी के जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो जीवन है उन्होंने अपने आप को चलन ते बाकी और भी इस तरह असी घोषणा करते हैं कि श्री राम सरोवर मंदिर तो शोभा यात्रा में 2 ट्रालियां झाकियां जाणगियां ते नाल बैंड संगत के नाल असी सारे जने शोभा यात्रा में शामिल होवांगे। इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्हां ने सानू अपने इस महान उत्सव में सानू शामिल किया है। बहुत सियावरे रामचंद्र महाराज की जय। गोस्वामी गणेश दत्त मिशनरी त्याग मूर्ति अस्पताल के संस्थापक और वीर प्रताप के मुख्य संपादक श्री विश्वनाथ आचार्य के सुपुत्र डॉक्टर वीर भूषण आचार्य अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया और शोक सभा का आयोजन श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन में किया गया। इस मौके पर पंडित सोमनाथ पाठक ने श्री गरुड़ पुराण के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय डॉक्टर वीर भूषण आचार्य की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विजय खुल्लर, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, अश्विनी शर्मा धूपवाले, भाजपा नेता सुभाष सूद, अभिजीत आचार्य, मनु आचार्य, महेश चंद्र, पूरन चंद अरोड़ा, मनोहर महाजन, हरि महाजन, डॉक्टर वाही, परशुराम प्रभाकर, बांकेलाल पुरी, पार्षद सेरी चड्डा और पारिवारिक सदस्यों समेत राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक और औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय डॉक्टर वीर भूषण आचार्य को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। It is meant the information regarding the death of a person and side by side a brief description of the person's life and his conduct personified by his achievements in life and his obligation towards his family in general and society in particular. Where most people in the world are particular about the duties towards their families,
and the name and fame as they believe that this outlasts and has a lasting effect in their overwhelming performance in life, for which there is satisfaction. उपस्थित बंधु बांधवों, अभी विषय जी के बारे में स्कूल पर बताया कि आपके बोला उनके जीवन के बारे में। महाभारत में कहा गया है कि पुत्र को प्रभाषित करने के लिए जो माता पिता की आज्ञा माने, माता पिता की सेवा करे, माता पिता के अनुकूल चले, वो पुत्र। मैं समझता हूँ कि उस परिभाषा से आगे वीरभूषण जी ने अपने जीवन को बिताया, क्योंकि आचार्य जी के जाने के बाद भी उन्होंने आचार्य जी के जो सपने थे, चाहे वो सत्संग सभा की थी, चाहे वो त्यागमूर्ति हॉस्पिटल था, चाहे वो वृद्धाश्रम था, आचार्य जी के दिए संस्कार को और उनके दिए सपने को पूरा करने के लिए वैसे आचार्य ने अपना जीवन पूरा लगा दिया। अपने बच्चों के पास भी 10-15 दिन जाना, फिर वापस उसी जगह पे उसी रूटीन में निभानी इस बात ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਚਾर्य वीरभूषण जी ने भी अपने ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ हैं कि ਉਹ ਦਿਵਯ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਆਚਾर्य ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। जय श्री कृष्ण। ओम शांति। और सहयोग से परिवार को संबल मिला, इसके लिए परिवार कृतज्ञता व्यक्त करता है। पिताजी ने एक आदर्श जीवन शैली का दर्शन दिया, जो उनका खान पान रहा, जो व्यवहारिकता रही, उसको उसके प्रति हमारा संकल्प है और हम उसी का पालन करेंगे। पिताजी ने कई कार्य किए जिनके उनके जो प्रोफेशनल लाइफ में कई बुक्स की पब्लिकेशंस की, कम से कम 6 किताबें तो मैं जानता हूँ जो उन्होंने पब्लिश की। तो ये उनकी एक क्रिएटिव थिंकिंग का भी एस्पेक्ट है। और जो साइंस की किताबें थी वो बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, लोग एक पैरा नहीं लिख पाते और 6 किताबें लिख पाना तो अद्भुत कार्य है। ओम संघ रबड़ इंडस्ट्री के मालिक स्नेह बहल का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। स्वर्गीय स्नेह बहल को मुखाग्नि उनके बेटे पंकज बहल ने दी। इस मौके पर जालंधर कैंट से आप इंचार्ज राजविंदर कौर, थियाड़ा, अर्श माहल, दिनेश लांबा, बलदेव राज लांबा, यशपाल लांबा, हिंदपाल लांबा, राजेश लांबा, रविंदर लांबा, राहुल लांबा, विक्रम लांबा और पारिवारिक सदस्यों में प्रीति बहल, प्रथम बहल, पराक्रम बहल, प्रिया, अनिश थापर, वरदान कांसरा समेत राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त की और स्वर्गीय स्नेह बहल को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस मौसम की खराबी के चलते हुई दुर्घटनाग्रस्त, विमान सवार सभी 7 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रखी सरकारी ITI की नींव, कहा करोड़ों की लागत से बनकर युवाओं का भविष्य संवारेगा संस्थान। पटियाला में निर्माणाधीन मकान की गिरी छत, मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत, मकान मालिक समेत 4 लोग घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।